और उधर देवताओं को चैन नहीं आ रहा है। देवता सोचने लगे जे ठाकुर जी गए तो धरती में पापियों को मारने, यहाँ वैकुंठ से बोल के गए कंस का वध करूंगा, शिशुपाल दंतवक्र आदि को मारूंगा, किंतु ठाकुर जी मथुरा का पहुंचे, मथुरा से वृंदावन में ऐसे रम गए कि कभी तो करे माखन चोरी, कभी करे रास लीला, कभी चले जाएं गौएं चराने, कभी चले जाएं पनघट में, कभी चले जाएं कालिया पर नाचन लगे। देवता आपस में बात कर रहे हैं, जे कन्हैया ठाकुर यदि यही करने लगेगा, नाचने ही नहीं रहेगा, तो भैया मामा जी का कब सीताराम होगा। एक देवता ने कहा चलो भगवान को जाकर बताते हैं कि प्रभु आप कंस के वध करने का समय आ गया। दूसरे देवता ने कहा ना ना तुम्हें जाना तुम जाओ, हम तो ना जाए रहे। काहे? बोले एक बार शंकर जी को समझाने कामदेव को भेजे थे तो भस्म ही होके आओ, कहीं कन्हैया जी नाराज हो गए तो हम तो बंटाधार, क्या किया जाए। तो बोले नारद जी को भेजो। नारद जी भगवान के भक्त हैं और नारद जी जे काम संभाल सकत। ध्यान दो कथा पर। नारद जी को बुलाया, नारद जी को सारी बात बता दी कि नारद जी भगवान जी के पास जाओ और भगवान जी के पास जाकर के बताना कि कंस का वध करना है। नारद जी ने कहा ठीक है काम हो जाएगा। नारायण नारायण करके नारद जी चले, देवों के पास से देवलोक से मृत्यु लोक आए, लेकिन वृंदावन नहीं आए, सीधे मामई जी के पास पहुंच गए। नारद जी को भेजा गया भगवान को कहने, नारद जी भगवान के बात को कंस को कहने पहुंच गए। नारायण 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 4 बार किया। कंस ने कहा देवर्षि आप आ गए। नारद जी ने कहा मैं आया हूँ कोई इमरजेंसी बात बताने। कौन सो बात है? कंस मुझे तू दिखाई दे बड़ो निश्चिंत है। कंस ने कहा नहीं महाराज निश्चिंत नहीं, मेरो काल बालक ने जन्म ले लिया है मुझे मारने वाला। उसको मारने के लिए मैंने पूतना, अघासुर, बकासुर, धेनुकासुर, प्रलंबासुर सगरे राक्षस भेज डाले, किंतु राक्षस मर गए, हमारो काल नहीं मरे। अब तुम बताओ करें क्या? नारद जी बोलते मुझे पता है कहाँ है और कौन है ये भी पता है। कौन है? बोले देवकी वसुदेव की 8वीं संतान तुम्हारा काल है। कंस हंसता है, बोलता है नारद जी ये तो तुमने आकाशवाणी की फोटोकॉपी करा ली। नारद जी ने कहा मैं काऊ की भाषा की फोटोकॉपी न कराऊं। फिर अरे देवकी की 8वीं संतान तो कन्या थी, वो कन्या आकाश पर उड़ गई, 8 हाथ थे वाके। हंसते हंसते कह गई तुझे मारने वाला तो कब का कहीं दूसरी जगह जन्म ले चुका है। अब बताओ देवकी की तो 8वीं संतान कन्या निकली, मैंने अपने आंखों से देखा। नारद जी कहते जो दिखता वो होता नहीं है कंस। तुम देवों के चाल को समझ नहीं पाए, वसुदेव जी की चतुराई नहीं समझ पाए। रात में कंस के तुम्हारे कारागृह में वसुदेव जी ने देवकी के 8वें पुत्र को लेकर भाग गए गोकुल, और गोकुल में वहां जाकर के नंद भवन में रखा, नंद के घर की छोरी को लेकर के आ गए। तुम्हारा जो अष्टम काल है ना मारने वाला, वो नंद का छोरा कृष्ण और 7वां गर्भ देवों ने रोहिणी के गर्भ में भेजा जो बलराम है, इसलिए तुम्हारा काल कृष्ण बलराम दोनों ही हैं। कंस ने तलवार उठा ली, अभी देवकी वसुदेव को मार देंगे। नारद जी ने कहा जे काम तो तुम्हें 7 साल पहले ही करना था, अब तो तुम्हारा काल 7 साल का हो गया है, पहले ही मार देते तो काले ही नहीं बचता। और खिलाओ कार्यक्रम में बैठ करके बाजरे की रोटी, दाल बाटी चूरमा खिला रहे थे। अभी मारने से खतरा है। कौन सा खतरा? अरे तुम देवकी वसुदेव को मारोगे, कृष्ण बलराम को पता चल जाएगा, वो कहीं जाकर छुप जाएंगे। अभी तो मैंने पता बता दिया, बाद में पता भी नहीं खोज कर मिलेगा, फिर मारने कहां से जाओगे? कंस ने कहा फिर काल को कैसे मारे? बोले देवकी वसुदेव को बंदी गृह में डालो। और फिर
मथुरा में उत्सव करो, मथुरा में यज्ञ का अनुष्ठान करो, मेला लगवाओ और उस मेले में कृष्ण बलराम को बुद्धिमानी से छल पूर्वक बुलाओ। मेले में ही किसी प्रकार बांध कर मार डालो और उसके बाद देवकी वसुदेव का भी नमो नारायण कर दो। तुम अजय हो जाओगे, अमर हो जाओगे। कंस बोलता है नारद जी आपकी बात बिल्कुल सही है। नारद जी तो नारायण नारायण करके चले गए। भगवान को जाकर के बताया देखो प्रभु 2 दिन बाद अब कंस का निमंत्रण आने वाला है, अब कंस को मारना है, अब वृंदावन से आपको मथुरा जाना है। कंस ने देवकी वसुदेव को बंदी गृह में फिर डाल दिया।